नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना काल में मोटर व्हीकल एक्ट पर गहलोत सरकार बड़ा फैसला लेगी। राजस्थान सरकार केंद्र के मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव कर चालान कम करेगी। कोरोना काल में आम लोगों की जेब पर चालान का बोझ कम करने के लिए परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। कोरोना के कहर ने आम से लेकर खास तक की कमर तोड़ दी है। आर्थिक रूप से इस कहर का असर हर वर्ग पर पड़ने लगा है और ऐसे में सड़क परिवहन भारी भरकम चालान भी कहीं ना कहीं आम लोगों की कमर तोड़ रहा है। इसलिए अब राज्य सरकार ने चालान की राशि को कम करने का फैसला लिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अफसरों को इस संबंध में निर्देश दिए। उनका कहना है कि कोरोना काल में अधिक से चालान से आम जनता परेशान हो चुकी है, इसलिए चालान की राशि को राज्य सरकार कम करेगी। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर उदयपुर, हनुमानगढ़ एवं सिरोही जिलों के जिला प्रभारी सचिव बदले हैं। आदेश के अनुसार उदयपुर जिले के प्रभारी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष सुबोध अग्रवाल के स्थान पर खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा होंगे। इसी प्रकार हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी सचिव कार्मिक विभाग के सचिव हेमंत कुमार गेरा के स्थान पर स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव श्रीमती अरुणा राजौरिया होंगी। सिरोही जिले के प्रभारी सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन के स्थान पर आयुक्त ईजीएस एवं निर्देशक सैनिटेशन, पंचायती राज एवं स्वायत्त शासन विभाग पूर्ण चंद किशन होंगे। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के आवेदन की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। सरकार ने चौथी बार आवेदन करने की तिथि बढ़ाई है और पिछली बार 7 अक्टूबर आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन अब 13 अक्टूबर तक शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को मुख्य सूचना आयुक्त का दावेदार माना जा रहा था। अब आवेदन की तिथि बढ़ने से हाल ही में मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए राजीव स्वरूप के दावेदारी की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। अगर ऐसा हुआ तो पूर्व सीएस डीबी गुप्ता के नाम पर कैंची चलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद के लिए 5 दर्जन से अधिक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और अन्य ने आवेदन किया है। जयपुर जिले के बगरू थाना पुलिस ने बचपन बचाओ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए बगरू रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री पर दबिश देकर 22 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है। थानाधिकारी रतनलाल खोईवाल ने बताया कि समरस भारत सेवा संस्थान के विशाल सिंह की सूचना पर बगरू रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित एसबीडी ओवरस्पीस कलर बनाने वाली फैक्ट्री पर सब इंस्पेक्टर मोतीलाल शर्मा, कांस्टेबल नानकराम, मुनेश कुमार और रामेश्वर की टीम द्वारा दबिश दी गई, जहां नाबालिग लड़के लड़कियां मशीनों पर रंग, पिसाई और पैकिंग का कार्य करते हुए पाए गए। राजस्थान में चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन लगातार जारी है। छठे दिन भी प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर भरतपुर जिले के पीलूपुरा में कब्जा जमा रखा है। इससे इस मार्ग पर रेल यातायात बाधित हो रहा है। ट्रैक पर गुर्जर आंदोलनकारियों को देखते हुए रेलवे की ओर से शुक्रवार को भी इस मार्ग की कई ट्रेनों को रद्द और डायवर्ट किया गया। वहीं आंदोलन के कारण करौली और भरतपुर समेत आसपास के 5 जिलों में इंटरनेट बंद है। इससे पूर्वी राजस्थान के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच करौली में गुरुवार से कुछ मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। सऊदी अरब में हज के मुकद्दस सफर पर जाने वालों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आदेश जारी कर शनिवार से हज 2021 की यात्रा के लिए सभी राज्यों से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस साल सऊदी सरकार ने मक्का और मदीना जाने वाले समेत उम्रा पर रोक मार्च की शुरुआत में ही लगा दी थी। समाज के वरिष्ठ जनों के मुताबिक 1918 में विश्व में फैले फ्लू के समय भी हज को नहीं रोका गया। हज इस वर्ष जुलाई अगस्त में होना था। केंद्रीय हज कमेटी के मुताबिक यात्रियों की ओर से जमा कराई गई अग्रिम राशि भी पुनः सभी को लौटाई जा चुकी है। उदयपुर में गुरुवार देर रात सुंदरवास इलाके में बने ओसवाल प्लाजा के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद नगर निगम की फायर शाखा की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस पूरे घटनाक्रम में किसी प्रकार की जान हानि तो नहीं हुई, लेकिन बेसमेंट में रखा सामान जलकर राख हो गया। ओसवाल प्लाजा में बीती रात धमाके के साथ बेसमेंट में आग लगी। यह धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए। अजमेर के भाजपा से सांसद भागीरथ चौधरी भी कोरोना की चपेट में आ गए। चिकित्सा विभाग ने रिपोर्ट आने पर उनको व परिवारजन को किशनगढ़ स्थित घर पर ही क्वारंटाइन कर दिया
और साथ ही सांसद कार्यालय में जुटे स्टाफ को भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कल तबियत खराब होने पर किशनगढ़ में ही कोविड जांच की। शुक्रवार को कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आने पर उनके घर पर उन्हें क्वारंटाइन कर उनका उपचार शुरू किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में इंटरनेशनल और नेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देकर सौगात दी है, जिसकी प्रशंसा न केवल राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के खिलाड़ी भी कर रहे हैं। झुंझुनू आए हरियाणा के जाने माने बॉक्सर तथा अर्जुन अवार्ड मनदीप जांगड़ा ने इसे सराहनीय कदम बताया और कहा कि राजस्थान सरकार को अब खेल यूनिवर्सिटी की ओर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा में पंजाब के खिलाड़ियों का भी फायदा हो। दीपावली की रौनक बाजार में दिखने लगी है। बाजारों में भीड़ बढ़ रही है एवं कारोबारियों के लिए यह शुभ संकेत माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण के खलते इस बार भले ही लाभ आधा हो, लेकिन तैयारी पूरी व्यापार मंडलों, कारोबारियों और माल संचालकों ने की है। दीपावली सीजन को देखते हुए ऑफर्स की भरमार है। वाहन, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में छूट के ऑफर मिल रहे हैं। मिठाई और गिफ्ट सेगमेंट भी इस बार कीमतें नहीं बढ़ाई गई है। दीपावली सीजन को लेकर थोक विक्रेताओं के पास अब ऑर्डर अधिक मात्रा में है। त्योहारी सीजन में मिले कारोबारी रिस्पांस के बाद नए ऑर्डर की संख्या में इजाफा हुआ है। राजस्थान के झुंझुनू के सिंघाना कस्बे के नारनौल रोड पर ढाणी मिश्रा वाली वह मस्तावली के शमशान घाट की तरफ जाने वाले रास्ते में वर्षों से बंद पड़े रास्ते को ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस व प्रशासन ने महिलाओं द्वारा हल्के विरोध के बाद रास्ता खुलवाया गया। नायब तहसीलदार रूपचंद मीणा ने बताया कि नारनौल सड़क से शमशान घाट की तरफ जाने वाली खसरा नंबर 601 के 300 मीटर की गैर मुमकिन जमीन के रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को ग्रामीणों की शिकायत के बाद बुहाना एसडीएम जीतू कुल्हारी द्वारा अतिक्रमण हटाने के निर्देश पर एसडीएम पहले 2 बार मौके पर आकर निरीक्षण करके गई थी, जिस पर गिरदावर सुनील कुमार व पटवारी नरेश कुमार सहित थानाधिकारी प्रमोद चौधरी व पुलिस के जाब्ते के साथ 13 फुट चौड़े रास्ते को खुलवा दिया गया। पुलिस व प्रशासन के जाते ही महिलाओं ने झाड़ियां दिखाकर दोबारा रास्ता बंद कर दिया। पुलिस व प्रशासन के जाते ही महिलाओं ने झाड़ियां डालकर दोबारा रास्ते को बंद कर दिया। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने परिपत्र जारी कर राज्य सरकार के समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि में अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के स्थानांतरण अथवा पदस्थापन के आदेश जारी करने से पूर्व प्रशासनिक सुधार विभाग से इस संबंध में अनुमोदन आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि कुछ विभाग अधिकारियों पर कर्मचारियों को एपीओ कर इच्छित स्थानों पर स्थानांतरण व पदस्थापन हेतु प्रस्ताव शिथिलन के क्रम में प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवा देते हैं। यह व्यवस्था स्थानांतरण प्रतिबंध की मूल भावना के विपरीत है। इस संबंध में 30 जुलाई 2020 को परिपत्र जारी कर समुचित रूप से निर्देशित किया गया था। यदि फिर भी किसी विभाग से उपरोक्तानुसार एपीओ कर प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्राप्त होंगी तो उसको अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन पर प्रतिबंध को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक हटाया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। यह परिपत्र राज्य के समस्त बोर्ड, नियमों, मंडलों एवं स्वायत्त शासी संस्थाओं पर भी लागू होगा। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के प्रभाव के चलते राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी होने के साथ ही सुबह और शाम को हल्की सर्दी पड़ना भी शुरू हो चुकी है। बीते साल की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में इस समय अवधि में तापमान अधिक रहा था। गुरुवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पिछले साल नवंबर के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री रहा। अब मौसम में ठंडक का एहसास होने के साथ ही तेज धूप में भी कमी महसूस हो रही है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एलएलबी और बीए, बीबीए, एलएलबी की परीक्षाएं 20 नवंबर से तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार ही विश्वविद्यालय परीक्षाएं करवा रहा है और अब परीक्षाएं स्थगित नहीं की जाएंगी। कॉलेज आयुक्तालय ने बुधवार को प्रदेश के समस्त विधि महाविद्यालयों को एक पत्र जारी करके विधि के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने के निर्देश दिए थे और साथ ही यह भी लिखा कि बीसीआई के निर्देशानुसार कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षाएं आयोजित करवाने के बाद ही डिग्री दी जाएगी, अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जाएगा।
कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा महकमे में आखिरी लेवल के कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी चिकित्सक तक कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई कर्मचारियों की अनदेखी सरकार लगातार कर रही है। इन्हीं में से एक है सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत नव चयनित 143 नर्सिंग जो वेतन को तरस रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा महकमे में आखिरी लेवल के कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी चिकित्सक तक कोरोना वायरस के रूप में काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई कर्मचारियों की अनदेखी सरकार लगातार कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।